हेलो गाइस, मेरा नाम है देव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने कॉलेज के बारे में, मेरे दोस्तों या के बारे में, अपने कॉलेज के भाइयों के बारे में और अपने सीनियर्स के बारे में। तो आज की ये वीडियो मैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे सीनियर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मेरा पूरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैं श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान 23 नवोदय मार्ग डाकन सूची क्रमांक 452003 इंदौर मध्य प्रदेश का छात्र हूँ। समझने वाले समझ गया हमें, मेरा मतलब है SGS IDS इंदौर का छात्र हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर, मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज की ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव केवल इतना सा ही कि जैसा कि आप सबको पता है 4-5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ। तो एक टाइम था जब सब बोलते थे कि कुछ ऐसा हो जाए यार जिससे छुट्टियां लग जाए 1-2 महीने की, मतलब सप्ताह भर पढ़ना पड़ता है, 1 दिन की छुट्टी मिलती, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सप्ताह भर की छुट्टी मिल जाए, 1 दिन क्लास लगा रहे। तो वैसे ही काम आ गया भाई, 4-5 महीने से लॉकडाउन लगा, घर पे डले हुए। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ किया जाए भाइयों के लिए, ऐसे याद आ रही थी भाइयों। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं एक एक करके आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है मेरा रूममेट। मुझे आज भी अच्छे से याद है, कॉलेज में शायद एडमिशन होने के बाद जब मैं हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए मैं गया था, तो मैं सुबह 7:30 बजे के आसपास कॉलेज पहुंच गया था। तो 10 बजे ऑफिस खुलती है, तो वहां पता चलता है कि जो रूम्स अलॉट होने हैं वो शाम को 5 बजे के बाद होने। तो सुबह 7:30 बजे से बंदा पहुंचा है, शाम के 5 बजे तक तो हालत खराब हो जाती है, ना कुछ खाया ना कुछ किया, ठीक है। तो वहीं मेरी मुलाकात होती है मेरे रूममेट से। लगा वो सुबह 11 बजे के आसपास आया था, तब वो मेरा रूममेट नहीं, तब बहुत ही कम लोग आए थे, बस मैं आया था, वो आया था। फिर जब शाम को जब रूम अलॉट होने स्टार्ट हो गए, तो वहां पे मालूम चला कि जो रूम अलॉट हो रहे हैं वो जो सीरियल नंबर से आए हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं। तो मेरा सीरियल नंबर था शायद से, तो मेरा सीरियल नंबर था शायद से 78 और जो मेरे रूममेट का तो था 31 या 34 शायद, ऐसा ही इफ आई गेट इट। तो मैं गया, तो मैंने बोला, मैं सुबह से उसके साथ ही था, मतलब आसपास थे दोनों दूसरे। तो मैंने उससे बोला भाई यार अपने साथ मेरे को भी रूम दिला दे, वरना मैं यहाँ खड़ा रहूँ, बहुत देर से खड़ा हूँ। तो उसने मुझे अपने साथ अपने रूम में रख लिए। तो मैं भाई का नाम आपको बताता हूँ, उसका नाम है ऋषभ तिवारी, अयोध्या उत्तर प्रदेश, ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। काफी अच्छा बंदा है, मेरे ख्याल से मेरे लिए बेस्ट रूममेट रहा है वो, ठीक है। और अच्छा है, बढ़िया, काफी गोल मटोल है साला, ठीक है। और चाय लवर है वो एक तरीके से, मतलब चाय तो इतनी पीता है, उसके लिए आप चाय के लिए बोल दो 3 किलोमीटर पैदल चल के जा सकता है। हमारे कॉलेज से 56 शायद से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। साला रोजाना वहां पर चाय पीने के लिए पैदल जाएगा, और अगर मैं साथ में आ गया तो मुझे भी घसीट के ले जाएगा, क्योंकि वो चाय पिए नहीं मिलता। अभी तक अंदाजा है लगभग 10 से 20 हजार रुपए ये सारा चाय पी गया वो कॉलेज में, ठीक है। और इनके साथ एक और कैंडिडेट है, उनका नाम पृथ्वीपाल बास्ते फ्रॉम धार, ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये भी चाय के लेवल उतने ही हैं, जितना कीड़ा इनके अंदर उतना कीड़ा उनके अंदर भी है। गर्म चाय तो सारा ऐसे पी जाता है चुटकियों में, पता नहीं चलता, ठीक है। और जो मेरा रूममेट है, ये भैया कैरी मिनाटी के इतने बड़े फैन है कि रात को जब तक उनकी 1-2 वीडियो ना देख लेने नहीं आता, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो अगला कैरेक्टर है वो है मेरे सेक्शन का मेरा भाई है, उसका नाम है यशवर्धन बघेल फ्रॉम भिंड, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। ये भैया थोड़े इनकी मतलब पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, इनके फेस से आलस निकलता है, मतलब इतना आलसी नहीं है वैसे, लेकिन इनका फेस कट कुछ ऐसा है, देखने वालों को ऐसे लगता है भाई बहुत ज्यादा आलसी है, ठीक है। पढ़ने में काफी अच्छा है। इनके दाढ़ी इतनी आती है कि कभी कभी सीनियर्स भी इन्हें टोक देते कि भाई शेविंग कर ले या सेट करा ले, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं है। कई बार डांट भी खाए सीनियर से, ठीक है। और इंदौर में जो है वो मतलब इंदौर में अपनी जीएफ को फंटी बोला जाता है, तो गलती से इनकी फंटी है, लेकिन ऐसा ही चलता है, मतलब हमेशा रोता ही रहेगा साला, भाई आज ये हो गया, भाई आज वो हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, रोजाना आए दिन उनका झगड़ा होता रहता है। अब जो उनकी फंटी है मैं उनके बारे में बात नहीं करूँ, वरना भाई को बुरा लग जाएगा, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं हमारे अगला जो भाई है, उनका नाम है आयुष शादी
फ्रॉम गुना, ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये भाई ज्ञान का भंडार है। अगर इनके सामने कोई बात कर दी, ये उस पर ज्ञान दे देंगे आपको, बिल्कुल पका देंगे, मतलब पागल कर देंगे आपको। ठीक है, हर बात पे तुम इनसे ज्ञान ले लो। मतलब इनके पास बैठना काफी पेशेंस होना चाहिए इनके साथ बैठने के लिए। बट भाई की एक बात बहुत अच्छी है, भाई कभी किसी से फालतू नहीं बोलता है। और आज तक शायद कॉलेज में 1 साल हो गया मुझे, आज तक भाई ने कभी किसी से गाली नहीं दी। मतलब उसके मुंह हमने गाली कभी सुनी नहीं, यहाँ तक कि साले वर्ड का यूज भी नहीं करता। जैसे मेरे को आता है साला साला बोलने की, आज तक उसके मुंह ने साला भी नहीं सुना। ठीक है भाई, आशुतोष अवस्थी फ्रॉम जबलपुर, ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इन भाई को मैंने और मेरे रूममेट ने सबने सबसे पहली बार देखा था शायद मेस में, जब खाना खा रहे थे, शाम का टाइम था। तो भाई की क्या, भाई की थोड़ी आंखें थोड़ी झुकी झुकी सी रहती थी। हमें लग रहा था साला पक्का पेंचो नशेड़ी होगा, पक्का गंजीड़ी होगा, सिगरेट विगरेट फूकता होगा, लगा उसको देख के। लेकिन थोड़े दिन हुए, जैसे ही उसका रूम हमारे साइड से उसका रूम है, हमारा रूम नंबर है 4G14, उसका रूम नंबर है 4G13। तो फिर जैसे ही कॉलेज में टाइम हुआ, थोड़ा बहुत बात होना स्टार्ट होगी भाई से, तो मालूम चला भाई तो बहुत तगड़ा वाला, मतलब भाई तो प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है, काफी अच्छी खेलता है। और मालूम चला कि भाई ने आज तक कभी सिगरेट वगैरह को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब कितना अच्छा है। और अब बात करते हैं भाई की लव लाइफ के बारे में। तो भाई की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भाई साहब अपने प्यार के लिए IIT मद्रास छोड़ के बैठे हुए हैं। मतलब इनका JEE एडवांस में सिलेक्शन हो गया था ना, IIT मद्रास अलॉट हुई थी, लेकिन इनकी जो गर्लफ्रेंड है, इन दोनों ने अपने कंफर्ट के लिए SGS ITS इंदौर लिया, जिससे ये दोनों साथ रह पाए। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप दोनों की लव स्टोरी ऐसी चलती रहे जैसे अभी तक चलती है, किसी तरह कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है रूम नंबर 4G16 में रहते हैं भाई निखिल कुमार राय फ्रॉम जबलपुर, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। इन भाई से मुलाकात हुई थी लगभग कॉलेज हॉस्टल अलग होने के बाद 2-3 दिन बाद हुई थी, क्योंकि इनका जो रूममेट है सिद्धार्थ सोनी फ्रॉम ग्वालियर, ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो वो मुझे जानता था, ज्यादा ऐसी जान पहचान नहीं, लेकिन ऐसे ही जानता था कि ग्वालियर का है। उसका रूममेट था, तो इससे हमारी बातचीत हुई थोड़ी बहुत। तो भाई तो मतलब पर्सनैलिटी भाई की काफी अच्छी खासी है, 6 फीट के आसपास हाइट है, अच्छा खासा अट्टा कट्टा है। भाई को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जब भाई कॉलेज में आया तो उससे पहली साल अपना पैर में पता नहीं क्या करके आया, तो भाई फर्स्ट ईयर में बास्केटबॉल खेल ही नहीं पाया, उसके पैर में ऐसे क्रैम्प आया हुआ है क्या है। ठीक है, अब बात आती है, अब बात है उन दिनों की जब हमारे NCC के शायद से रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गए। तो निखिल को और मुझे दोनों को NCC में जाना था, क्योंकि हम दोनों को इंडियन डिफेंस में आगे जाना है, तो हम दोनों को NCC में जाना था। अब जैसे जैसे NCC के रिक्रूटमेंट पास आ रहे थे, वैसे वैसे हमारी फटती जा रही। फिर हमने सोचा कि अगर भाई देख, अगर दोनों का हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तेरा हो जाता है, मेरा नहीं होता, तो तू भी नहीं जाएगा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि अगर तेरा हो जाता, मेरा नहीं हुआ, तो मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है भाई। फिर हमारे NCC के रिक्रूटमेंट होते हैं, जैसे तैसे करके हम दोनों रिक्रूट हो जाते हैं NCC में। उन दिनों के बाद फिर जब, ठीक है, और भाई को हंसी इतनी आती है, अगर भाई कभी बाई चांस जैसे कभी अगर कोई मीटिंग होती है, जैसे कभी कभी हमारे NCC में मीटिंग होती है, तो मुझे आज भी याद है एक दिन साला मेरे सामने बैठ गया था चेयर पे, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। साला रामी, इसका फेस ऐसा है कि मतलब मेरे को इसके फेस को देख कैसे आ जाती मुझे। तो सीनियर्स के साथ हम लोग एक दिन बैठे, हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर मैम थी, अंडर ऑफिसर सर थे, उनके साथ हम लोग एक दिन बैठे, ऐसी मीटिंग हो रही थी किसी काम को लेकर, और ये साला मेरे सामने बैठा। अब मुझे हंसी आ गई बहुत तेज, इसकी शक्ल देखो, वहां से हरकतें कर रहा, मेरे को हंसा यार, तुम मेरे को हंसी आई बहुत तेज। फिर मेरे को चूती की वजह से मेरे को डांट पड़ी, बता डांट पड़ी। सीनियर्स ने बोला ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग चल रही है, वो फलाने का। मतलब ठीक है। और ये भाई साहब हंसते ऐसे, अगर आप इनके ऐसे देख लोगे, सारा राक्षस की तरह हंसता चुकी है। ठीक है, अब जो हमारे अगले कैरेक्टर हैं वो है रूम नंबर 4G8 के सार्थक अवस्थी फ्रॉम पन्ना, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। ये भाई साहब भी मतलब अच्छे खासे प्लेयर हैं। खो खो, ये मतलब ऑलराउंडर, ये सब कुछ खेल लेते हैं, खो खो खेल लेते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेल लेते हैं, और ये बाकी सारी चीजें खेल लेते हैं। इतना अच्छा खेलते हैं कि चर्चा तो काफी सीनियर्स में भी होती है।
लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। मतलब यह बात सब जानते हैं, पूरा हॉस्टल जानता है कि सार्थक अवस्थी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, भाई से चिढ़ना नहीं कभी। मतलब इतना गुस्सा आता है, कई बार तो भाइयों से चिढ़ जाता है। और कॉलेज में तो किसी से मतलब किसी से भी लड़ाई होती है, इसकी कोई टेंशन नहीं है इसे। तो भाई को गुस्सा बहुत ज्यादा, लेकिन जो भाई की आवाज है, अब बात करते हैं भाई की आवाज की, तो भाई की आवाज उनके गुस्से की तरह बुलंद नहीं है। भाई की आवाज थोड़ी दबी हुई है, जिस वजह से दूसरे भाई से बहुत कुछ बोलते रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना थोड़ा बात खराब हो जाएगी। ठीक है, सब गोयल इन्हें सब मतलब इनकी बॉडी थोड़ी समझ रहे हैं हेली है, तो इन्हें सब प्यार से पकौड़ा पकौड़ा बोल देते हैं। ठीक है, इनकी एक खासियत है, जितना चौड़ा इनका शरीर है जितना उतना ही इनका दिमाग तेज है। ये पढ़ने में काफी अच्छे हैं, लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में इनकी 7+ CGPA आई है। ठीक है, पढ़ते रहते लेटे हुए भी, मतलब पढ़ते रहता था, पढ़ता ही रहता है। चूतिया हम लोग को चूतिया होना पड़ेगा, लैपटॉप की स्क्रीन खोल के रख देता है, सब मतलब पढ़ता ही रहता है, काफी अच्छा है पढ़ने में। अब हमारा अगला कैरेक्टर है रूम नंबर 4G15 के मनीष सेंचा फ्रॉम खरगोन, ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन भाई की अगर कोई शक्ल देख लेगा तो बोल देगा भाई अगर इसमें एक रैपट मार दूं साले एक में सो जाएगा। ठीक, उनकी बॉडी थोड़ी ऐसी है, लेकिन भाई पढ़ने में बहुत होशियार है। मतलब पढ़ने में इतना होशियार है साला, उसे कोई चीज टफी नहीं लगती। जब हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर था तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था मतलब इलेक्ट्रिकल वाला, फिजिक्स वाला, और ये भाई का था केमिस्ट्री वाला। तो जब कभी जैसे मेरे को इलेक्ट्रिकल में मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो भाई मेरे को फटाक से बताया जाता, उसको सब आता। ठीक है, तो उसके लिए केमिस्ट्री वाला सेम भी काफी आसान रहा, बोलता था भाई ये सेम काफी आसान है। जब और हमारी तो मतलब फटी पड़ी थी अपने सेम में। ठीक है, जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, अब टाइम आता है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेम में, हमारा हो जाता है केमिस्ट्री में, उसका हो जाता है इलेक्ट्रिकल सेम। तो भाई को तो इलेक्ट्रिकल सेम भी साला काफी आसानी लग रहा था, मतलब उसका तो काफी अच्छे से चल रहा था। और हमारी केमिस्ट्री वाले सेम में भी फटी पड़ी थी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल है, केमिस्ट्री है। ठीक, और जहां तक बात आती है भाई की बंदी के बारे में, तो भाई की शायद से फंटी है नहीं अभी तक। एक लड़की को लाइक करते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता नहीं कि शायद कुछ होने वाला है, क्योंकि हिम्मत नहीं है, सारा कभी कुछ बोलता नहीं है, बस ऐसी नॉर्मल बात चलती रहती है इसकी। लेकिन अगर चाहे अगर एफर्ट मारे तो उसकी फंटी बन सकती। मैंने उससे पहले भी एक दो बार बोला कि भाई ट्राई तो कर, शायद हाँ कर दे। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं मतलब बहुत बड़े वाले हैं, तो उनमें पहला नाम आता है राजदीप मरकाम फ्रॉम बालाघाट ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये भाई मतलब इतने बड़े वाले हैं, 7-7, 8-8 दिन तक नहाते नहीं, मतलब नहाता नहीं साला। और जिस दिन नहा लेता है उस दिन सब लोग इसे टोकते हैं, क्योंकि नहाने के बाद इसकी शक्ल इतनी चेंज हो जाती है, सब लोग इससे मतलब ऑटोमेटिकली सबको मालूम पड़ जाता है कि हाँ आज तो राजदीप भाई नहाया है। ठीक है, और एक इनके रूममेट है भाई साहब मरदुल साहब फ्रॉम रीवा, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग। इनकी तो बात ही अलग है, इन्होंने तो मतलब फर्स्ट सेम अच्छे से किया, सेकेंड सेम में भाई ने शायद से फंटी के चक्कर में रोजाना सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के उसके साथ वॉकिंग पे जाना। ठीक है, और फिर उसके साथ वॉकिंग से आके सो जाना। मतलब जो फर्स्ट स्टॉप होता है वो कॉलेज का, ये सोने में निकाल देते थे, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ता था। 5 बजे नहीं उठेंगे तो फिर फंटी से नहीं मिल पाएंगे, इस चक्कर में वो सुबह 5 बजे उठते और फिर आते, फिर आके सो जाते। फिर सेकंड हाफ में कॉलेज गए तो गए, नहीं तो नहीं गए। इन्होंने अपना सेकंड सेम में आधा ऐसे ही निकाल दिया। तो इनका सबने मतलब इसकी एज क्या है, थोड़ी ज्यादा नहीं, मतलब अभी 18+ भी नहीं है। तो सब लोगों ने इनका नाम रखा है निब्बा, मिस्टर निब्बा। मतलब निब्बा बोलते हैं प्यार से, क्योंकि भाई का एक तो पहला ऊपर से नया नया प्यार है, ऐसा राजदीप बोलता है। ठीक है, अब मैं इनकी फंटी का नाम नहीं बताऊंगा वरना भाई को बुरा लग जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, शायद से सितंबर या अक्टूबर के महीने में हमारे सिविल ब्रांच से रिलेटेड कोई कंपटीशन हो रहा था, ऐसे कॉजवे लीग नाम था उसका, कॉजवे लीग। उसमें हमको मतलब जो रेलवे के जो वो होते ना ब्रिज होते ना, वो हमें बनाने थे। तो हमारा एक भाई है मेरे सामने वाले रूम में रहता है, रूम नंबर 4G10, उत्कर्ष कोवे फ्रॉम खंडवा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग।
तो इन भाई साहब से हमने कहा था मतलब कि हम 5 जन थे, हमें सबको 2-2 के ग्रुप में बनाना था। हमने बोला था भाई कि तुम शाम को सामान लेके आ जाना यार। तो भाई ने बोला ठीक है भाई ले आएंगे। अब जैसे ही रात हुई है भाई लौटे ही नहीं सही टाइम से पहली बार, तो रात को लौटे ये 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। अब 7:30 बजे के आसपास भाई आते हैं, भाई लेके आते केवल आइसक्रीम स्टिक्स, केवल स्टिक्स लेके आते, फेविकोल लाना भूल जाते, पता नहीं क्या है मिलती नहीं। और शायद से अगले दिन ही कॉम्पिटिशन था, तो मैं रात में उसको बनाना भी था और फिर शायद से सुखाना भी था रात में। तो फिर अब हमने सोचा यार फेविकोल का जुगाड़ कहाँ से, उस दिन सबको बनाना तो सब लोग के पास फेविकोल की वैसे मतलब सबको यूज करना था, तो किसी को देने के लिए नहीं था, इतना एक्स्ट्रा कोई लाया नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा भाई अब हम तो कॉम्पिटिशन में हम लोगों ने तो पार्टिसिपेट कर लिया था, हमने सोचा फेविकोल कहाँ से आया। तो मुझे अच्छे से याद है रात के लगभग 9 या 10 बज गए होंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना किसी सीनियर सर से बात की जाए, तो उनसे पूछा जाए। तो हमने हमारे एक सीनियर सर को फोन लगाया, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तो हमने हमारे एक सीनियर सर को फोन लगाया, हमने बोला सर हमें कल वो सबमिट करना है पेज हमारा, और हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं, फेविकोल नहीं है। तो मुझे अच्छे से याद है लगभग रात के 10:30 बजे के आसपास हमारे सीनियर सर हमें एक फेविकोल का डब्बा देके गया, लगभग 400 से 500 रुपए का था, काफी बड़ा था, काफी डब्बा। तो हमारे सीनियर सर हमें रात को वो देके गए, क्योंकि हमें रात को बाहर निकलने के मतलब हमें अलाउ नहीं है। 8:30 बजे के बाद हमारा हॉस्टल गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं मतलब जो कॉलेज जाने से पहले ऐसा बोलते हैं कि भाई कॉलेज में ऐसा होता है, सीनियर से करते हैं, सीनियर शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। हमारे सीनियर्स काफी अच्छे हैं, हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहे हैं, हर फील्ड में हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं, मैं SCSIT का स्टूडेंट होने के साथ साथ एक NCC कैडेट भी हूँ। मेरा बटालियन नंबर है देवन सिंह MP 19 SDF 434363। वो अभी क्या अभी तो लॉकडाउन इसलिए थोड़ी सी बियर्ड रख ली, वरना कॉलेज में क्लीन से रहना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे सीनियर्स की, तो हमें याद है जब 26 जनवरी आती है, तो 26 जनवरी के लिए की जो परेड होती है, उस परेड के लिए लगभग 1 या 1.5 महीने पहले से प्रैक्टिस रेगुलर स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको रोजाना मतलब सीनियर्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कभी कभी तो क्या होता था, कभी कभी हमारी जो क्लासेस थी फर्स्ट ईयर की वो छूट जाती थी 4 बजे या 4:50 में छुट्टी हो गई। तो हमारी एनसीसी की जो रिपोर्टिंग होती थी वो हमारी होती थी 5:45 में, मतलब 5:45 पे तुम्हें रिपोर्ट करना है। अगर 5:45 के बाद गए तो ये रगड़ा मिलता था, ठीक है। तो वैसे सारे दिन तो चले जाते थे, जिन दिन 4 बजे छुट्टी हुई या 4:50 हो गई, लेकिन कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन हमारी छुट्टी होती 5:40 तक। अब 5:40 पे क्लास छूट रही है और 5:45 पे रिपोर्ट करना है एनसीसी ग्राउंड में, और उसी 5 मिनट में आपको हॉस्टल जाना है, हॉस्टल में ड्रेस चेंज करनी, ऊपर से बूट पहनने, अपने DMS पहनने, ठीक है। उन्हीं 5 मिनट में आपको ये सब करना। तो कभी कभी क्या हो जाता था, हम लोग लेट हो जाते थे। तो एनसीसी में जो हमें रगड़ा मिलता था वो हमारे सीनियर सर कभी कभी हमको मतलब रगड़ा, हमें आज तक मतलब 1 साल हो गया एनसीसी में, कभी लगा नहीं कि हमें कुछ रगड़ा मिला। नॉर्मल हमें ऐसे ही थोड़ा पुसअप लगवा देते थे, 1-2 डांस कटवा दिए, बस हो गया हमारे लिए रगड़ा, इतना ही किया हमने, ठीक है। और हमारी जो सीनियर अंडर ऑफिसर में हमें रिस्पेक्टेड खुशबू ठाकुर मैम फ्रॉम सागर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, काफी अच्छी हैं। उन्होंने आज तक मतलब कभी एनसीसी में हमको ऐसा डाटा वाटा नहीं है, या फिर कभी हम पे ज्यादा काम वाम नहीं करवाया, ना कभी ज्यादा रगड़ा दिया, ठीक है। हमारा फर्स्ट ईयर पूरा एनसीसी कंप्लीट हो गया, कभी पता ही नहीं चला कि मतलब ऐसा कभी ज्यादा कभी हम पे वर्कलोड आने, वो मतलब इतनी अच्छी उन्होंने कभी हमको ज्यादा परेशानियां तंग किया कि मतलब ना टाइम को लेकर, ना कभी ऐसे मतलब एक्स्ट्रा टाइम को लेकर मतलब कभी हमसे ना तो परेड वरेड करवाई है मतलब, और काफी प्यार से हमें सिखाया पूरा सब कुछ, परेड वगैरह वगैरह। क्योंकि जो हमारे जो मतलब पास आउट सीनियर्स थे, मतलब पास आउट सीनियर्स हैं जो कि कभी कभी एनसीसी में जब 26 जनवरी की परेड चलती है तो काफी लोग देखने आ जाते हैं कि बच्चों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो कई बार ऐसा होता था कि मतलब हमारी परेड कभी कभी अच्छी नहीं होती थी, मतलब हमारी प्रैक्टिस चल रही तो अच्छी नहीं होती थी, तो वो लोग बोल देते मैम से कि मैम आपके स्टूडेंट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मैम ने कभी उनको डांटा नहीं इस बात के लिए कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, अच्छा करो। उन्होंने हमें हमेशा प्यार से समझाया, हमेशा हमसे बेटा बेटा बोल के बात किया, कभी डांटा वगैरह नहीं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हमारी सीनियर अंडर ऑफिसर मैम की, तो उन्होंने तो कभी हमें परेशान नहीं किया। उनके साथ साथ हमारे अंडर ऑफिसर सर है
respected Mr. विपुल नीरज शर्मा सर फ्रॉम ग्वालियर ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर ने भी अब कभी हमें मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, कभी उनसे ज़्यादा काम वाम नहीं करवाया, क्योंकि एक टाइम था जब हमारी परेड का मतलब 26 जनवरी आने वाली थी, उससे मतलब 7-8 दिन पहले मुझे और भाई आयुष शाही को बोला गया था कि भाई तुम दोनों को गार्ड ऑफ ऑनर करना है, मतलब राष्ट्रीय सलामी देनी है। तो हम दोनों को मतलब अपनी जाना पड़ता था बटालियन, 9 बटालियन जाना पड़ता था। मतलब हम लोग 5-6 दिन लगातार गए थे सीखने के लिए। तो वहाँ पे हमारे जो अंडर ऑफिसर सर थे, मैं रोजाना लेके जाते थे, लेके जाना लेके आना, ठीक है। और कभी भी उन्होंने मतलब हम पे वहाँ पे भी मतलब कभी ऐसा लोड नहीं आने दिया, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। एक सर थे पैरा कमांडो सर थे, PS परमार नाम था शायद उनका। तो वो लोग काफी मतलब हमको आता नहीं था तो वो लोग काफी डांटते थे, लेकिन हमारे सुपर सीनियर सर है वो, तो हमारे सुपर सीनियर सर ने हमें कभी कुछ बोला नहीं ऐसा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, अच्छा कर, मतलब कभी वर्क प्रेशर नहीं डाला मतलब, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का केवल इतनी मोटिव था कि जब हम वहाँ पे थे, जब कॉलेज चल रहा था हमारा, तो वहाँ पे शायद ऐसा लगता था कि इतना वर्कलोड है, कैसे हैंडल होगा, छुट्टी पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे घर चले जाए, ऐसा लगता था वहाँ पे। लेकिन अब तो आप सबको पता है, पिछले 4-5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में ही है। तो बस ऐसे याद आ रही थी, तो सोचा भाइयों के लिए इस वीडियो को बनाने का केवल मोटिव इतना है कि भाई आज आप जहाँ हो, कोई भी है, मेरे कॉलेज के भाई लोग या फिर कोई और जो इस वीडियो को देख रहा है, कि आज आप जहाँ हो, जो टाइम है आपको उसे एंजॉय करो। चाहे आपकी कॉलेज लाइफ हो, जैसे हमारी भी कॉलेज लाइफ चल रही थी, फर्स्ट ईयर हुआ है हमारा, या फिर आप स्कूल में हो अभी, तो उसे एंजॉय करो। क्योंकि एक बार जब टाइम निकल जाता है ना, तो फिर केवल यादें रह जाती हैं। फिर सोचते हैं भाई कितना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। जैसे जब हम कॉलेज में तो इतना मजा नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा टेंशन सा रहता था, ये काम करना है, इसकी क्लास उसकी क्लास, इसका असाइनमेंट उसका प्रैक्टिकल, कल ये जमा करना है, कल वो जमा करना है, काफी रटे लगते थे। लेकिन अब जब से फ्री बैठे हैं यहाँ पे घर पे, सब बहुत याद आ रही है सबकी, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली हमारे भाई के लिए, समझने वाले समझ गए होंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा भाइयों की जल्दी जल्दी कॉलेज खुल जाए, हम लोग जल्दी से मिलें, ठीक है, जल्दी से फिर से मस्ती करें। और अगर मैं इस वीडियो को और कंटिन्यू करता हूँ, तो ऐसे काफी सारे मेरे भाई हैं जो मतलब काफी स्पेशल में काफी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन मैं सबको आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, तो यहीं पे एंड करता हूँ। भगवान करे कि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, जल्दी कॉलेज चालू हो रहा हूँ। थैंक यू।